हेलो एवरीवन, आई एम प्रगति। तो आज के इस लेक्चर में हम ax प्लस बी इनवर्स एंड log ax प्लस बी के लिए nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ax प्लस बी इनवर्स के लिए nth डेरिवेटिव। तो लेट y इक्वल ax प्लस बी इनवर्स। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम डिनोट करेंगे y1 से। तो y1 इक्वल, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? वो d बाई डी एक्स एक्स की पावर n के फॉर्म में होगा, जो होता है n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये पावर सामने आ गई -1 इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर -1 तो हो गया -2। और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a आ जाएगा। ए एक्स का आ गया a प्लस बी का हो गया 0, तो इसका डेरिवेटिव आ गया a। ओके, हाँ, अब हम निकालेंगे इसका सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा y2 इक्वल -1, कांस्टेंट था, कॉमन आ गया, a भी कांस्टेंट है, वो भी कॉमन आ जाएगा। अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -2 इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर -2 और -1। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव करेंगे ए एक्स प्लस बी का, तो वो आ जाएगा इंटू में a। इसको अरेंज करके लिखें तो -1 इंटू -2 इंटू ए हो गया a स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी पावर -3। ओके, हाँ, अब हम थर्ड डेरिवेटिव निकालें, y3 निकालें। तो y3 हो जाएगा -1 इंटू -2 और ए स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट टर्म्स हैं, कॉमन आ गए। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा -3 इंटू ए एक्स प्लस बी पावर -3 -1 इंटू, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a। अरेंज करके लिखें -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए हो गया a क्यूब इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर -4। ठीक है, हाँ, तो अब हम यहाँ से देखिए -1 कॉमन आ गया, तो कितने -1 की पावर कितनी कॉमन आई? 1 2 3, 3 पावर कॉमन आई, और ये हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये हो गया a क्यूब इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर -4। तो ये हो गया -1 क्यूब इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3, क्योंकि हमें पता है कि फैक्टोरियल n इक्वल होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n तक के टर्म्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया कितना? फैक्टोरियल 3 इंटू ए क्यूब एंड ए एक्स प्लस बी पावर -4। ओके, हाँ, तो थर्ड डेरिवेटिव, अब इसकी मदद से हम जनरल एन के लिए डेरिवेटिव बता सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं हम इस रिजल्ट को। तो यहाँ से nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो गया थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव वाई एन इक्वल हो जाएगा -1 पावर। देखिए, जब फर्स्ट डेरिवेटिव था तो सिंगल -1 आया था, सेकेंड डेरिवेटिव था तो -1 इंटू -2 मीन्स -1 2 टाइम्स आया। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव में -1 3 टाइम्स आया, तो -1 पावर, तो nth डेरिवेटिव के लिए -1 पावर n हो जाएगी। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव के लिए क्या है? फैक्टोरियल 3। सेकेंड डेरिवेटिव में यदि हम लिखते तो 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 हो जाता, तो nth डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n इंटू ए टू द पावर a क्यूब थर्ड डेरिवेटिव के लिए, सेकेंड डेरिवेटिव के लिए a स्क्वायर था, तो nth डेरिवेटिव के लिए a पावर n हो जाएगी इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर, थर्ड डेरिवेटिव -4 है। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव -3 है, मीन्स एक पावर बढ़कर, तो nth डेरिवेटिव के लिए क्या हो जाएगा? -n+1। ठीक है, एक पावर बढ़ के और साथ में नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव साइन लगा दिया। nth पावर के लिए एक अगली पावर मीन्स n+1 हो जाएगा। तो ये देयरफॉर हमें क्या मिल गया? nth डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी इनवर्स इक्वल -1 पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू ए टू द पावर n ए एक्स प्लस बी पावर -n+1। ठीक है, तो ये मिल गया हमें nth डेरिवेटिव। तो अब हम नेक्स्ट nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे log ax प्लस बी के लिए। nth, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने मान लिया लेट y इक्वल log ax प्लस बी। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव y1 इक्वल, log का डेरिवेटिव क्या होता है? हमें पता है d बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल होता है 1/x के। ओके, d बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल होता है 1/x के।
ठीक है। जब हम इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 1/ax+b इंटू इसका डेरिवेटिव करना होगा, फिर से चेन रूल से ax+b का, तो ये हो जाएगा सिंपल a। ठीक है, तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव क्या मिल गया, a इंटू इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ax+b पावर -1। ओके, ये मिल गया हमें क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे। ओके, हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो अभी क्या बन गया, ax+b इनवर्स, और ax+b इनवर्स का ही डेरिवेटिव अभी हमने ऊपर जस्ट फाइंड करा था nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, मीन्स हमें ax+b इनवर्स का ही डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो दैट इज, अगर हम जनरल यहाँ से यदि हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख पाए, यदि हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, वाइट सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, ऐसे करते चले जाएंगे तो हमें nth डेरिवेटिव मिलेगा। तो क्या होगा, a तो कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, इसका कौन सा डेरिवेटिव होगा, ऑलरेडी हम फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकाल चुके हैं, जब हम nth डेरिवेटिव लेंगे तो हमको इसका एक कम डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, दैट इज अभी हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल चुके हैं। ठीक है, जब हम फॉर एग्जाम्पल जब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमें ax+b पावर -1 का एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा सेकेंड के केस में। जब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो इसका हमें 2 बार डेरिवेटिव लेना होगा, मतलब जिस ऑर्डर का हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं उससे एक कम ऑर्डर का डेरिवेटिव हमें इसका लेना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव में तो ये आया है। ठीक है, तो nth डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, e इंटू n-1 डेरिवेटिव ऑफ ax+b इनवर्स, ये हो जाएगा इसका मतलब। तो हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें n-1 डेरिवेटिव के लिए, तो ये a कांस्टेंट था तो कॉमन आ ही गया, इसका n-1 डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे n रिप्लेस हो जाएगा कैसे, n-1 से, तो ये हो जाएगा -1 की पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर n-1 और ax+b पावर n-1 से रिप्लेस होगा ये, तो n-1 + 1 और -1 से +1 कैंसिल हो गया तो सिंपल n आ जाएगा, तो n-1। तो nth डेरिवेटिव ऑफ log ax+b, ठीक है, log ax+b का nth डेरिवेटिव क्या हो गया, -1 की पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल, और ये एक a यहाँ से मिल गया और n-1 तो था, तो ये हो गया a पावर n इंटू ax+b पावर -n। ठीक है, तो ये हमें मिल गया log ax+b का nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी क्योंकि प्रीवियसली हम ax+b इनवर्स का डेरिवेटिव निकाल चुके थे तो हमने यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट को यूज कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट रिजल्ट का यूज नहीं करते तो हम इसका अगेन डेरिवेटिव करते, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते, थर्ड डेरिवेटिव निकालते, फिर हम वो पैटर्न फाइंड करते और पैटर्न की मदद से कर देते, तो वो वैसे भी हो जाता, पर क्योंकि हम ऑलरेडी ये निकाल चुके थे तो हमने डायरेक्ट इसका यूज कर लिया। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा।